नमस्कार, वेलकम बैक। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे TIA। इसका मतलब है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी क्वेरीज आते हैं कि जो माइनर अटैक है या माइनर ब्रेन स्ट्रोक हो गया है उसको कैसे पहचानें और उस हालत में हमें करना क्या चाहिए। डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेना है या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। TIA या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है, जिसको माइनर ब्रेन अटैक या स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से, ट्रांजिएंटली कम होने की वजह से होता है। ये एक रेड फ्लैग साइन है, ये एक वार्निंग साइन है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ TIA ऐसे होता है जिसको हम माइनर TIA बोलते हैं, या कुछ TIA ऐसे होता है कि जो सीवियर फॉर्म ऑफ TIA है। इस तरह का TIA कैसे हम ग्रेड करते हैं, इसको ग्रेडिंग जो होते हैं इनके हम क्लिनिकल फीचर, एक स्कोर होता है जिसको नाम बोलता है ABCD2 स्कोर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ डोमेन है, किसी व्यक्ति को TIA होता है तो हम देखते हैं कि उनका स्कोर कितने बनते हैं। उम्र कितना है, 60 साल से ऊपर है या कम है, B फॉर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है या नहीं है, C फॉर क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कितने समय तक, ड्यूरेशन कितना समय तक था, कमज़ोरी हाथों में, पैरों में, दोनों साइड में हुआ था, सिर्फ आँखों में हुआ था, और साथ में डायबिटीज़ है या नहीं है। ये सारा देखते हुए एक स्कोर किया जाता है। और ये जो स्कोर है ये 4 या उससे ऊपर है तो हाई रिस्क TIA बोलते हैं। मतलब आपको दोबारा TIA या स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है। इस तरह का स्कोर हाई रिस्क TIA वाले, जिनको ट्रांजिएंटली हाथ पैरों में कमज़ोरी आया, आँखों में देखने में कमज़ोरी आया, फिर ठीक हो गया, लेकिन इसको किसी भी हालत में इग्नोर ना करें। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इसके लिए जांच किया जाता है और आपको जो क्लॉट है दोबारा ना जाए उसको कम करने के लिए ब्लड थिनर दिया जाता है। जो ब्लड थिनर है, जो एंटीप्लेटलेट दवाई है, 1 या 2 दिया जाता है बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। आपका कितना सीवियर है वो देखते हुए, बॉडी में कोई कंट्राइंडिकेशन है तो नहीं है, वो सारा देखते हुए। तो इन शॉर्ट TIA या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जो माइनर ब्रेन अटैक बोला जाता है, किसी व्यक्ति को होता है तो मतलब 1 घंटा में ही ठीक हो जाए या थोड़ा समय में ठीक हो जाते हैं। इसको इग्नोर ना करें। नंबर 1, इट्स ए रेड फ्लैग साइन। और किसी व्यक्ति को बार बार TIA होता है तो ये तो और भी ज़्यादा गंभीर बात है कि आगे जाके बड़े लकवा होने का चांसेस है, तो इनको कभी भी इग्नोर ना करें। नंबर 2, TIA का एक स्कोर भी होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाई रिस्क है या कम रिस्क है, और इससे हमें ग्रेडिंग से ये भी हम ट्राइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। TIA के बारे में आपको और भी कोई क्वेरीज है तो ज़रूर हमें लिखिए। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नमस्कार।